इनको हरा दिखता है ये लाल हो जाते, बैल को लाल दिखाते हो दौड़ता है मारने के। इनका हाल इसी तरह का माशाअल्लाह का आजकल की पुलिस आप यकीनन शैतान की पहली औलाद है, आप इब्लीस की पहली औलाद है। क्योंकि आजकल सब जिना के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जनाब कह गए अगर फुला को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन। अरे आप तारीख को नहीं जानते, आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को के बचाओ तुम, हम नहीं जाएंगे, ये भारत ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर बोले जा रहे जिना की बात अगर करके समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास उन मुजाहिदीन आजादी की अहमियत रही, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जौहर बरादरान की, उन मुजाहिदीन आजादी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन उलेमाओं की जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सजा काटी और फांसी के फंदे को मुस्कुराकर झूम लिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था कि हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, मैं फांसी के फंदे को कबूल कर लूंगा मगर अंग्रेजों से अपनी माफीनामे का हक नहीं लिखूंगा। शहीद अशफाकुल्लाह हमारे हीरो है, मगर ये लोग इनको भूल गए। जीना तरफ इधर समाजवादी जीना, उनके साथी भी जीना और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जीना। अरे आरएसएस वालों तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में, बताओ तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में। क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस वालों कि तुम्हारा आरएसएस का लीडर ने कहा कि मत लो पंगा अंग्रेजों से, मत लो पंगा अंग्रेजों से, किताब में लिखा हुआ है कि आरएसएस के लोगों ने ये नहीं कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से। आप कहां थे? सन 57 की जंग आजादी हुई, आप तो पैदा ही नहीं हुए। आपकी पैदाइश 1919 की है, 99 साल आपने चड्डी पहनकर लट फिराया, फिर ख्याल आया कि हम पैंट पहन लेते हैं, आपने पैंट पहन लिया। आप तो थे ही नहीं कहीं पर, आज आकर आप हमको सिखा रहे हैं, आज आकर हमको बता रहे हैं भारत से मोहब्बत। अरे भारत से मोहब्बत हमको इतनी है कि चप्पे चप्पे पर हमारा खून बहाया गया, हम अपने खून को बहाकर इस मुल्क को आजाद करवाया। क्या ये बात सच नहीं है? ये आरएसएस वाले शुरू कर दिए हम पे उंगलियां उठाना कि मुसलमान। अरे ये बता दो, क्या ये बात सच नहीं है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या तुम्हारे गोलवालकर ने लिखा नहीं कि हम इस तिरंगे को नहीं मानते, 3 रंग अशुभ कहा था उन्होंने, ये रिकॉर्ड है। गोलवालकर ने कहा ये 3 तिरंगे के रंग अशुभ है, हम इसको नहीं मानते, भारत के आईन को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं, रिकॉर्ड है ये। इनकार करोगे? आओ बैठो, बताओ, बहस करो, 5 मिनट में भाग जाओगे, 5 मिनट में भाग जाओगे। आप हमको दर्द देने आए, आपको मालूम ही नहीं। मगर ये शुरू हो गए चुनाव उत्तर प्रदेश के, और वो शख्स जो पड़ोसी मुल्क का उसको मुद्दा बना रहे और ये समझ रहे कि मुसलमान खुश होगा। अरे मुसलमान नहीं खुश होगा, तुम जानते नहीं हो मुसलमानों की ज़हनियत को, मुसलमानों की तकलीफ को, मुसलमानों के मसाइल को। इसीलिए लेकर जा रहे हैं उस तारीख के उस वाकयात में जो मौजूदा दौर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
फिर दूसरी अहम बात यह कि जब बात तारीख की निकली, कांग्रेस का जिक्र हुआ, तो इसी मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी। क्या आपको मालूम है, आपको याद है? क्या नौजवानों आपको याद है, जो मुरादाबाद के गयूर नौजवानों, क्या तुमको याद है कि 13 अगस्त 1980 ईद का दिन ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी मुरादाबाद में? कितने लोग मारे गए? 300 मुसलमान मारे गए थे। 300 मुसलमान मारे गए थे। यानी अंग्रेजों के जमाने में जनरल डायर ने किया था, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने 1980 13 अगस्त को 300 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। मैं अभी रास्ते से आ रहा था, हमारे जानने वाले बुजुर्ग थे, मैंने उनको सलाम किया और कहा कि मैं आपके शहर को जा रहा हूं। दौड़ने में उनके सामने कहा कि मैं आपके शहर को जा रहा हूं और 13 अगस्त 1980 के वाक़े का जिक्र करूंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि 14 साल की उम्र थी मेरी, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि जब मैं भाग रहा था तो गोलियां मेरे खिलाफ चल रही थी। वो शख्स बरतानिया को जाता है, वो शख्स कनाडा को जाता है, वो शख्स यूरोप को जाता है, और उनके अल्फाज ये कि अगर मैं सर्दी में भी यूरोप, कनाडा, बरतानिया में रहता हूं तो रात में पसीने से उठ जाता हूं जब उस वाक़े को याद करता हूं। कह दिया कि मुसलमान ने पत्थर फेंके 1980, और आज हम 2021 में कोई हालात नहीं बदले, कोई हालात नहीं बदले। जब पुलिस मारना चाहती है मुसलमानों को हुकूमत के आर्डर पर, तो कहती है मुसलमानों ने पहले हमला किया था, पत्थर फेंके थे, पत्थर बरसाए तो हमने लाठीचार्ज किया, नहीं सुने, उसके बाद हमने ठोक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले कल का एक वाकया, आज का वाकया, इसको सामने रखो आप। गोरखपुर में बाबा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। गोरखपुर में किसी मुसलमान ने अपने घर के ऊपर एक हरा झंडा लहराया, तो पूरा गुंडों का टोला उस घर पर पहुंच गया, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कहा कि तूने पाकिस्तान का झंडा लहराया। उल्टा घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मुसलमान पर केस बुक कर दिया बाबा की पुलिस ने। वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, मगर नफरत इतनी फैला दी गई है मुसलमानों के ताल्लुक से कि जहां कहीं इनको हरा दिखता ये लाल हो जाते। यानी अगर आप स्पेन में जाएंगे तो एक होता है कि वहां पे एक दिखाते हैं बैल को, लाल दिखाते हो, दौड़ता है मारने के। इनका हाल इसी तरह का हो। तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारी काबिलियत सिर्फ यही है कि तुम्हारे दिलों में मुसलमानों से नफरत कूट कूट के डाल दी गई। और तुमको मौका इसलिए मिल रहा है कि जब मुसलमान के घर को तोड़ा जाता है तो ना अखिलेश बोलेंगे, ना कांग्रेस बोलेगी, ना बीएसपी बोलेंगी, सब खामोश बैठे रहेंगे। और अगर कोई एहतजाज बुलंद करता है, कोई सच्चाई का बयान करता है, तो उससे कहा जाता है ये मुसलमानों के वोट काटने आया, ये बी टीम है, ये फला है। बोलो ना तुम भी। मैं कह रहा हूं कि जो गोरखपुर में हुआ वो पाकिस्तान का झंडा नहीं था, वो एक मजहबी झंडा हम लगाते। मिलाद का जुलूस निकलता, हरा झंडा रहता है, तो क्या पाकिस्तान का झंडा है? पाकिस्तान का झंडा भी नहीं जानते, मगर नफरत फैला दी गई। और दूसरा वाकया अल्ताफ का, काशगंज का वाकया आपके सामने। एक नौजवान बच्चा है, हजरत पुलिस उसको पकड़कर थाना लेकर गई और ये बहाने लेकर गई कि उसके खिलाफ, अल्ताफ के खिलाफ एक कंप्लेंट दी गई कि वो किसी लड़की को लेकर भागा था। पुलिस लेकर जाती है और कि मैंने जाकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। मैंने खुद, एक बाप कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को ले जाकर पुलिस के हवाले किया कि कर लो आप तहकीकात। उस बाप ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जो इन जालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। बाप लेकर गया पुलिस स्टेशन, तो बाद में मालूम हुआ बाप को कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में, दौड़ो भागो। बाप दौड़ता हुआ गया अपने खानदान के साथ, तो मालूम हुआ बेटा मर गया। कैसे मरा? तो बोले
पुलिस स्टेशन में, कहां पर की? तो बैतुल खला में। मैं तो गलत कहा, 2.5 फीट की नल की टूटी को उसके गले में जो हुड था उसका धागा निकालकर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बनकर खुदकशी ले ली। वाह कासगंज की पुलिस, तुमको तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि 2.5 फीट की टूटी पर पानी की कोई गले का वो धागा निकालकर अपने गले से बांधकर टूटी को लगाता है, तब भी तो उसके पैर जमीन को ही लग रहे, उसके पैर जमीन को लग रहे। कैसे मरता है बच्चा? मालूम हुआ, मैं कह रहा हूं कासगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा, पुलिस स्टेशन में वो कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग। तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो। तुम्हारे पास केस आया, अरे तुम तहकीकात नहीं, तुम करना जानते हो। बच्चे को ले जाकर मार दिए और तरफ तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाप, आप सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद, वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठकर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं कासगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। तुमको उसका दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है अगर किसी के पैर के तलवे में अगर कीड़ा लगता है तो मोमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करे। हद तो ये हो गई कि उस बच्चे के बाप से सादे कागज पर अंगूठा ले लिया और हजरत पुलिस ने, माशाअल्लाह कासगंज की पुलिस, आप यकीनन शैतान की पहली औलाद है, आप इब्लीस की पहली औलाद है। जिसको तुमने पुलिस स्टेशन में मर्डर किया, तुम उसके अंगूठे के साइन लेकर उस पर लिख देते हो कि ये बेटे के बाप ने ये लिखा है कि वो पुलिस की तहकीकात से मुतमईन है और मेरे बेटे ने खुदकशी करके अपनी जान ले ली। अरे पुलिस वालों, जिन्होंने हरकत की कि अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा सब मर जाएगा या मार दिया जाएगा तो तुम्हारे दिल पर क्या पहुंचेगा? ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। और आवाज कैसे उठती है? नहीं हमने बोल दिया, हम भी कंडेम करते हैं उसको।